हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप लोगों के दो पेपर हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इस पे मैं आप लोगों को सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा और जनरल आइडिया बताऊंगा आप लोगों का पेपर किस तरीके से रहने वाला है, इस पर कितने नंबर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो पेपर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो हमारे सेमेस्टर फर्स्ट इसका पेपर फर्स्ट रहने वाला है ऑर्गेनिक, दूसरा पेपर इनऑर्गेनिक। तो नंबर उसके थ्योरी के 60, इसमें भी 60 और इंटरनल 20 नंबर का, इसमें भी 20। और फिर आप लोगों का ये प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल 30 और 10 नंबर का इंटरनल। फिर ऐसे ही सेमेस्टर सेकंड में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक फिजिकल। तो इस तरीके से 6 सेमेस्टर तक आप लोग ये दे रखें। तो हम जनरली मूव ऑन कर देते हैं अगले इसके पेज में, क्योंकि हमको ज़्यादा फिर इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करने। तो इसमें थ्योरी में जो हमारा सेक्शन ए है, इसमें हमारा 35 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स का उसका वेटेज रहेगा। 8 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के, हमको उसमें से 5 करने हैं अटैम्प्ट। 8 में से आपको कोई भी 5 आते हैं वही करने हैं आपको अटैम्प्ट। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमको ये 12.5 मार्क्स के, और उसमें चॉइस भी मिलेगी हमको। विथ इंटरनल चॉइस वुड बी गिवन, बोथ हैव टू बी अटेम्प्टेड। लेकिन हमको लॉन्ग आंसर में दोनों करने पड़ेंगे। इसमें हमको 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 8 क्वेश्चन दिए होंगे सॉरी, और 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 5 7 से 35 और इसमें 12.5 के हिसाब से 25। फिर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल, ये सब तो आप लोगों को बेसिकली पता ही है। अब हमारा सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्किन, इनमें से ज़्यादा आने वाले हैं। मैकेनिज्म आने वाली है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और इनऑर्गेनिक में मैंने आप लोगों को बता रखा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वीडियो डाली है, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स की अगर बात करें इसमें, तो सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेना। बहुत से लोग पूछते हैं क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो देखिए आप इस पर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल ये हो गया, छोड़ो अभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस मैं। इंपॉर्टेंट वैसे पूरे सिलेबस है, लेकिन बस जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए अभी वो मैं बता रहा हूँ। वंडरवॉल इंट्रैक्शन पढ़ना चाहिए, रेजोनेंस पढ़ना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना चाहिए, एरोमेटिसिटी क्या होती है ये पढ़ना चाहिए, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट ये भी पढ़ना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हम जाएँ तो कर्व्ड एरो नोटेशन, कोई बच्चा जानते हैं इसको, बच्चा बता देगा कि कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होते हैं। इसमें मैकेनिज्म किस टाइप के आपके जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, होमोलाइटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन रहते हैं, होमोलाइटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग किस टाइप के एरो लगते हैं, डबल हेडेड एरो नोटेशन या हाफ हेडेड एरो नोटेशन। तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए। जनरली एक बार वीडियो देखोगे कैसे लगते हैं इन पे, अगर आप लोगों को पढ़ना है इसको नहीं आएगा समझ में, फिर मैं बना दूंगा। वैसे पेपर होने वाले हैं आपके जल्दी, तो देख लेना, बहुत सरल टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ हो जाएगा आपका। कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बहुत सरल टॉपिक है। कार्बिन शायद से मैंने बताया भी है, इसको देख लेना। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, 12 का बच्चा पकड़ोगे, 10 का बच्चा पकड़ोगे, वो भी बता देगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। उससे पूछोगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग। इस तरीके से आप लोगों को ये देखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल याद करने हैं, डेफिनेशन याद करनी है, बस हो जाने आपका काम। ये क्या रहते हैं जनरल, इसके प्रॉपर्टीज, ये जो जनरल टॉपिक से दिए ना, इनको याद करना है आपको क्या होता है करके। 3O इराइथ्रियो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर की रियलिटी क्या होती है। इस तरीके से D&L, R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इस तरीके से। और N-ब्यूटेन, इथेन, इनका है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ना है। बस ये एक बार देखोगे समझ में आ जाने, ठीक है। IUPAC नेमिंग, 10 का बच्चा 9 का बच्चा कोई अगर साइंस अच्छे से पढ़ता होगा ना, IUPAC नेमिंग वो कर लेगा, पहले बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। और ये नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, एल्केन, ये सब तो हो जाएगा आपका। एल्केन ये तो पढ़ लोगे। वुड्स रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉरी हाउस पहले ही बता रहा हूँ, मैकेनिज्म सारी इंपोर्टेंट है। बेयरस्टेन थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, ये पहले ही बता रहा हूँ तुमको। ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कॉरी हाउस, वुड्स रिएक्शन कोई भी याद आती है। अब बनाना बॉन्ड, भाई फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी का कोई भी बच्चा पूछ लो, उससे बनाना बॉन्ड कहेगा इंपॉर्टेंट है, बताया भी है मैंने, देख लेना इसको। बनाना बॉन्ड अभी बता रहा हूँ। और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन वही आगे, हॉफमैन एलिमिनेशन, सेट-ज़ेप रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल होते हैं, सेट-ज़ेप रूल होते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बहुत बार पूछा जाता है, एल्किल हैलाइड से बहुत बार पूछा जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल आया नहीं आया, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सब नोट डाउन कर लेना कॉपी में जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो फिर से दोबारा से बता देता हूँ। सैडजेब रूल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्किल हैलाइड्स और नॉमेनक्लेचर तो बच्चा जानते हैं, और प्रिपरेशन कैसे होती है इनकी, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मैकेनिज्म, वो सब तो कर लोगे। और क्या है, नॉमेनक्लेचर हो गया, नॉमेनक्लेचर सभी में बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन रिएक्शन, इनको भी देख लेना। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन सब में देखना है, सब में, अभी भी बता रहा हूँ, सब में देख लेना एक झलक। ओजोनोलिसिस, मार्कोनिकॉफ रूल, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन्स देख लेना। और बेंजीन के डेरिवेटिव की है ही कितना है सिलेबस आपका, 2 ही पेपर हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख लो इसको, बिर्च रिडक्शन लिख लो, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये सब एरोमेटिक वाले में लिखने हैं आपको। बेंजीन डेरिवेटिव ना याद करने हैं नाम इनके। और अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। टॉपिक तो ये मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, प्रिपरेशन सबकी याद करनी है, प्रॉपर्टीज सबकी याद करनी है, और एडिशन जो ये नेम वाली दी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन रिएक्शन, बनाना बॉन्ड, ये सब दे रखे हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन, इनको देख लेना। तो हम मूव करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बार दे रखे हैं, लेकिन फिर मैं इसमें और आप लोगों को दिखा देता हूँ इस वाले को दोबारा से अगर हम डील करें तो। वैसे पहले मैंने इसको सॉल्व भी करा रखे, देखो यहाँ भी लिखे कि 8 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं, फिर उसमें चॉइस मिलेगी। और तीसरे वाले में ये दूसरा जो सेक्शन है उसमें 3 में से हमको एक ही करना है अटैम्प्ट। अब आप लोग देख लेना इस पर आप लोगों का किस तरीके का रहता है। इसमें तो ऐसे है, आपके सिलेबस में ऐसा दे रखे कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन इनका पेपर भी हमारा 60 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन मैंने बता रखे हैं। बॉन्ड क्लीवेज मैंने बताई, हकल रूल बताया। बनाना बॉन्ड देख लेना, इसको बता रखे मैंने। मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। तो आज हम चलते हैं इसमें, बेयरस्टेन थ्योरी बताइए मैंने, आई है नहीं पेपर में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब भी बता रहा था मैं, फर्स्ट बार अब भी देख रहा हूँ मैं, इस पन्ने में अभी आ रहा हूँ पेपर के, मैंने वैसे ही बता दिया मुँह से ही कि हाँ ये बिर्च रिडक्शन अब भी आ रहा है, इस पन्ने को अब भी खोल रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, पहले ही बता दे रहा हूँ। आती हैं इस टाइप की एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में करेंगे तो। अब बहुत से लोग पूछते हैं हम लिखेंगे क्या, आता नहीं है तो। अगर अब ये पूछा है तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर थ्योरी का कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे केस में अगर मान लो इसमें हमारा आता कि मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इस पे आप रिएक्शन लिखते कैसे होता है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, वो लिखते, बेयरस्टेन थ्योरी लिखते उसके बारे में। और बाकी फिर थोड़ा अपने मन से जो आप लोगों को पढ़ा है उससे रिलेटेड लिख सकते थे। अब ये रिएक्शन आ गया आपकी कि एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास किया जाता है तो क्या होता है। अब इस पर कुछ अपने मन से तो लिख नहीं सकते, पता होना चाहिए तभी तो करोगे। क्लोरीन को पास करते हैं बॉइलिंग टॉलविन से तो क्या होता है। मीथेन को ट्रीट करते हैं आयोडीन से, इसकी प्रेजेंस है। बस ये हो जाने आपके क्वेश्चंस। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़े बहुत और बता देता हूँ ऑर्गेनिक के। तो कहाँ से शुरू करें हम इसको, थोड़ा यहीं से बताता हूँ, ठीक है। तो पेपर के क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे। अगर पहले देख लेते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है हमारी। कार्बन इंटरमीडिएट जब रिएक्ट कर रहे हैं, जो जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, वो जब रिएक्ट कर रहे हैं हमारे CH2N2 इसकी प्रेजेंस में, और HNU ये फोटोलाइसिस हो रही है इसकी, तो इसमें आपका साइक्लोप्रोपेन बना दे रहे हैं। साइक्लिक रिंग दिख रही है ना आपको, ये साइक्लोप्रोपेन बना दे रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसमें भी CH2N2 और HNU की प्रेजेंस में, तो हमको मिल रहा है बाईसाइक्लोब्यूटेन। ये भी साइक्लो वाला लेकिन बाईसाइक्लो, इस तरीके से इसको देख लो। थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस मैं थोड़ा। कार्बन इंटरमीडिएट पहले भी बता रखे क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस सेल में कार्बन एटम की, इसको हम कार्बन इंटरमीडिएट कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो देख लेना। फ्री रेडिकल बता रखे हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं इस तरीके से देख लो। स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल का इस तरीके से रहने वाले है। CH3 उसके ऊपर एक पॉइंट दिखाओगे, नेगेटिव चार्ज नहीं पॉइंट, ठीक है। और फ्री रेडिकल जनरल प्रॉपर्टीज स्क्रीनशॉट खींच लो, देख लो, इनको पढ़ लेना। फ्री रेडिकल ऑप्टेन होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होती है, बता रहे, देख लेना एक बार प्रीवियस वीडियोस। तो फ्री रेडिकल इस टाइप के भी आ जाते हैं, जैसे CH3 दिख रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, CH3 दिख रहा है, ये जनरली आपका
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें लिखा भी है यहाँ पर कोई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि वहीं ये बातें याद आएंगी ना जब पढ़ोगे। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब इतना तो पता होगा क्या होते हैं। एलाइलिक देखो, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एलाइलिक। बेंजाइलिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे है, 3 डिग्री बेंजाइलिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर एलाइलिक, फिर एल्किल, इस तरीके से, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ज़्यादा फालतू नहीं होगा आज, फिर बाकी तो होते रहेगा, पेपर भी आने वाले हैं। और अगर हम कार्बन आयन की बात करें तो ऐसा हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन स्पीसीज, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस सेल में कार्बन एटम के, उसको हम कार्बन आयन कहते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, कार्बन आयन को हम 5 डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करते हैं, उसको मैं दिखाता हूँ अभी। वही ये फ्री रेडिकल की तरह एलाइलिक कार्बन आयन है, फिर एल्काइलिक है, फिर एलाइलिक है डबल बॉन्ड वाला, फिर बेंजाइलिक है। इस तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते हो वीडियो पॉज करके, मैं नहीं जानता, देख लो, अपने नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। एरोमेटिक में ऐसा होगा, विनाइलिक में डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके का कार्बन आयन और इनकी स्टेबिलिटी देख लो। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं ना, इम्पोर्टेंट बता दो या सिलेबस से बता दो, तो बता दिया आज। अब देख लो पढ़ना कैसे है, बुक्स से पढ़ने का टाइम है नहीं, जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट बताएं या तो बुक में देखो, अपने नोट्स बनाओ खुद के, ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है। और ऐसी कार्बोकेटाइन भी होते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्टर रिजोनेंस, उसके बेसिस पे साइक्लोप्रोपिल मैथिल कार्बोकेटाइन आते हैं सबसे पहले, फिर उसके एरोमेटिक, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, एल्काइलिक, विनाइलिक, इस तरीके से। अब कार्बोकेटाइन जनरली मैं दिखा दूँ तो कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज वाला, कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बीन में बता दिया आपको, पहले बता रखे नाइट्रोजन, बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, याद कर लेना इसको। कार्बोकेटाइन देख लो दोबारा से, ये बेंजीन हो गया, बेंजाइन हो गया, सो कर रखे मैंने। और कार्बोकेटाइन भी उसी टाइप के, एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक हो गया, साइक्लोमैथिल हो गया, एरोमेटिक हो गया। और ज़्यादा फालतू नहीं, इस पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है जो, ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, इसमें एग्जिबिट करते हैं देन दी आइसोमेरिक मेटा और पैराफ्लोरोफिनॉल इसके कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न आपका रहेगा ये वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहते हैं हमारे। इसका रीज़न बस ऐसे बताने, स्ट्रक्चर तो दिखाओगे आप ही, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है हमारे ऑर्थो पोजिशन पे फ्लोरीन प्रेजेंट है तो। और अगर हमारा ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे अगर हमारा फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रखे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है हमारा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, कोई नहीं बताता, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, डायग्राम के साथ दिखा दे रहा हूँ, इसको कर लेना। वीक वंडरवॉल फोर्स आ रहा है ऑर्थो, इतना तो पता होगा, ऑर्थो मेटा पैरा इस तरीके से होते हैं, तो इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस रीज़न से हमारा बॉइलिंग पॉइंट लोअर रहता है इसका और ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का। वाइल ऑन दी अदर हैंड देयर अकर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरामेटा और पैराफिनॉल में, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट का रहने वाला है। इस तरीके के रीज़न लिखोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख देना है फालतू का। और इसका भी वही, अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एग्जिबिट करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू मेटा और पैरा, यहाँ हमारा वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। जबकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल के, तो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, दो मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहे हैं, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, तो इस तरीके की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। डेफिनेशन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इंट्रामोलिकुलर दो टाइप के होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक मॉलिक्यूल के अंदर है वो आ जाते हैं इंट्रामोलिकुलर। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 3 कंडीशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करोगे 3 कंडीशन नेसेसरी होती हैं। उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होना ही होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसमें
एक ना एक जेड ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर जो वाई और जेड एच ग्रुप है वो हमारे क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में होनी चाहिए, मतलब आसपास होनी चाहिए। फिर जब हमारी ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी तो वहाँ हमारा वीक इंटरेक्शन फोर्स आता है जेड एच और वाई के बीच में, तो जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देख लो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन यहाँ पर को हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर ऐसे करके दिखा रखे हैं, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लो, आ भी जाते हैं बहुत बार चार्ज ट्रांसफ़र, ये डोनर साइड एक्सेप्टर साइड, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र कंपाउंड है आपके। और हमारे वीक सेकेंडरी फोर्स आते हैं जो इंटरेक्शन के हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, तो उसको हम बोलते हैं ये वंडरवॉल फोर्स है। वंडरवॉल फोर्स भी हमारे डिफरेंट कैटेगरी के हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत बार बता रखे, प्रीवियस वीडियो देख लो उठा के, इस तरीके से हल्का हल्का नज़र मार लो इस पर, लंदन फोर्स। तो एक अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप का कि वंडरवॉल फोर्स से बताओ कि हम फिजिकल स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, ये C1 to C5 मेंबर के जो एल्केन होते हैं वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर में, जबकि जो हाइयर एल्केन है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। ज़्यादा लंबी बनानी नहीं है वीडियो। तो स्मॉल सरफेस एरिया है लोअर एल्केन्स का, तो वहाँ हमारा वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स हमारे लोअर एल्केन के, जिसकी वजह से वो गैस में प्रेजेंट है। तो स्मॉल सरफेस एरिया रह रहे हैं लोअर एल्केन्स का और रूम टेम्परेचर में, जबकि जो हमारे लार्ज सरफेस एरिया वाले हाइयर एल्केन्स हैं वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं हमारे रूम टेम्परेचर में। फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हैं वंडरवॉल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो विद द हेल्प ऑफ एटम्स ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स वी कैन कंपेयर। तो इसको जनरली देख लो आप, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन इंक्रीज सरफेस एरिया हो रहा है, फिर स्ट्रेंथ बढ़ है वंडरवॉल फोर्स की एटम के बीच में, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया कि CS4 एग्जिबिट करता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन C4H10, तो इसी तरीके के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मॉल सरफेस एरिया है CH4 का, वहाँ वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में बाय दिस रीजन लो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा CH4 का। और जो लार्ज सरफेस एरिया के हैं जैसे C4H10, वहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आते हैं ये C4H10 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जिसकी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको अगर हम जनरली दिखाएं तो वीक वंडरवॉल फोर्स लो बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स हाइयर एल्केन्स हैं तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ज़्यादा बतानी नहीं है। होमोलाइटिक देख लो, इसको नज़र मार लो, इस तरीके का होता था, फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलाइटिक से। और होमोलाइटिक में ऐसे एरो नोटेशन मैंने बताए थे ना, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो बाकी तो आप फिर लिख सकते हो, इतना जनरली पता होना चाहिए टू द पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, बॉन्ड टूटना, फिजन का मतलब भी नहीं पता होगा बहुतों को यहाँ पर को। बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड है टूट जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा अब लंबी वीडियो बनानी। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, बनाना बॉन्ड में नज़र मान लो, इस तरीके के 3 कार्बन एटम आते हैं हमारे साइक्लोप्रोपीन में, इस तरीके के बॉन्ड बनते हैं तो बनाना बॉन्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। और थोड़ा मैं पेपर का पेपर के अगर हम 1-2 क्वेश्चन देखें तो इसमें देखो फ्रैगलैंड कपलिंग रिएक्शन आ गया, बहुत बार आते हैं जब हमारा एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं जिंक मेटल के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एल्कोहल है, इथेनॉल है, तो हमारा हाइयर एल्किन फॉर्म होते हैं, कपलिंग रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो इसको हम बोलते हैं ये फ्रैगलैंड कपलिंग रिएक्शन। ये R ग्रुप कुछ भी ले सकते हो, CH3 CH2Cl जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इसमें हमारा बन जा रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन बन जा रहे हैं, ठीक है, हाइयर एल। तो एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रखे आपके, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। जब पेंटीन 2 इन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटीन, तो डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे, पेंट 2 इन, तो इसको जब हम ओजोन एनालिसिस करते हैं, ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होते हैं, तो हमको पेंटीन ओजोनाइड मिलते हैं। पेंटीन ओजोनाइड को हम कैसे दिखा सकते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन वाली चेन यहाँ पर 2 कार्बन वाली यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो ओजोन में एक यहाँ जुड़ जा रहे हैं, एक यहाँ, एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। फिर जिंक और H2 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो एक तो हमको प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप वाला प्रोपेनल मिल जा रहा है हमको, मीथेन इथेन प्रोपेन अल इसलिए लग रहा है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर हमको एक और मिल जाता है प्रोडक्ट इथेनल, मीथेन इथेन एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, अल, तो तब अल इस पे लगाते हैं, इथेनल हो गया इसका नाम। तो पहले की वीडियोस में बहुत बार बता रखे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन जब इथाइलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अब क्या हमको मिलता है इस पे, तो जनरली दिखा देता हूँ। वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर बाकी हम बाद में देख लेंगे, ये बहुत है इतना, और बाकी मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट। 1,3-ब्यूटाडाइन को जब इथाइलिन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है, बहुत बार बता दिया। तो 1,3-ब्यूटाडाइन था ना क्वेश्चन में, CH2
इस तरीके से स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि साइक्लिक चेन बनती है ना आपकी, यहाँ पर को देखना है अभी CH डबल बॉन्ड CH2। बुक्स में अपने नोट्स से पढ़ना है इसको अच्छे से, मैं खाली एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इस तरीके से, इथाइलिन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या है 1,3 ब्यूटाडाइईन, और ये क्या हमारा इथाइलिन। और जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है उसको मैं बोल के भी बता रहा हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइईन या कंजुगेटेड डाइईन या इथाइलिन, इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड है, पहले बता रहा हूँ ट्रिक, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड। तो देखना यहाँ पर को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। CH2 CH CH CH2 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 1 2 3 4 5 6 चेन वाली हमको साइक्लिक रिंग मिल गई है। और देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड था इस वाले में, ये यहाँ पर को जुड़ गया पार्ट, सिंगल बॉन्ड हो गया। और बाकी आप देखना इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। जनरली हमको अभी मिलता है इसमें से, जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं निकिल और साइक्लोहेक्सेन जनरली हमको मिलेगा, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में सॉरी, तो हमको यहाँ पर को साइक्लोहेक्सेन तो पता होगा 1 2 3 4 5 6 चेन वाला साइक्लिक रिंग, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं हम इसको, ये जनरली हमको मिल जाता है। तो इस तरीके की हमारी ये प्रोसेस रहने वाली है। तो एल्केन्स बनाने की प्रोसेस में जनरली आपका एक क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको दिख नहीं रहा, आप मेरी आवाज़ से सुनो और यहाँ पर को देखो हल्का हल्का। जब कार्बोनिल का कंपाउंड है, जैसे हमारे एसीटोन या कीटोन रिएक्ट करते हैं जिंक और Hg के साथ, जिंक और मर्क्यूरी के साथ कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो हमको प्रोपेन एल्केन मिल जाते हैं। यहाँ प्रोपेन इसलिए मिल रहा है क्योंकि कार्बन की चेन भी 3 वाली है, इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो देखिए जनरली कितना सरल है, एसीटोन या कीटोन कोई भी हमारा ये कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्ट करे कीटोन या एल्डिहाइड, तो उसको जिंक और मर्क्यूरी की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड HCl, तो एल्केन मिल रहा है। तो देख सकते हो आप 1 2 3 मैथ एथ प्रॉप, तो ये एसीटोन कीटोन है हमारा, इससे जनरली हमको एल्केन मिल रहा है। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी में, बाकी पेपर तो सॉल्व होते रहेंगे। जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं हमारा, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन ऊपर की तरह ही है, रिएक्ट कर रहे हैं NH2 इसके साथ हाइड्रोजन और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ हमारा एल्केन फॉर्म हो रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो जैसे एसीटोन जब रिएक्ट कर रहे हैं NH2 एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड O गायब हो रहे हैं, यहाँ से हमको मिल रहा है मीथेन इथेन प्रोपेन, इसमें भी एल्केन मिल जाते हैं। बस चेंज कितने हैं ये देखो, चेंज जिंक मर्क्यूरी NH2। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें जिंक और मर्क्यूरी की प्रेजेंस में, इसमें NH2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमको दोनों में एल्केन मिल रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, ये कैटेलिस्ट कह सकते हैं आप। और इसमें कंसनट्रेटेड HCl ले लें, इसमें ये KOH ले रहे हैं सॉरी, तो NH2 हाइड्रोजन, वुल्फ किस्नर होगी इस रिएक्शन का नाम, और इसका नाम हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन। तो मिलते हैं अब आगे की, अगर वीडियोज़ बनी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।